अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह अगर तौफीक न दे, अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, हक़ ताला शानहू का बड़ा एहसान और करम है। आज 4 अप्रैल ईस्वी 2025 सूरत शहर बटार इलाका मरकज़ ईमान मस्जिद में जुमा की निस्बत से जमा है।
अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमावे, अपनी रज़ा नसीब फरमाए। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया, करम किया, एहसान किया। अल्लाह ने बहुत प्यारा महीना यानी रमज़ान का महीना हमको दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रोज़े रखवाए, तरावी भी अदा की, नमाजें भी पढ़े, कुरान की तिलावत भी की, और अल्लाह ने जिन दोस्तों साथियों को तौफीक दी उन्होंने इफ्तार भी करवाए, सखावत भी की, ज़कातें भी निकाली। खुद हमारी इस मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है हर दिन 42, 45, 50 लोग इफ्तार करते रहे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ने इस बरकत वाले महीने में जो भी टूटे फूटे अमाल हमसे करवाए, अल्लाह अपनी शान शान कबूल फरमा ले। दुआ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? दुआ कर। पिछले साल भी आया था, हर साल रमज़ान के बाद पहली जुमा यही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारी मस्जिद पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनती जा रही है। चाचा बराबर है? ये सब लोग रेगुलर आते हैं मेरे साथ, तो सब देख रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंगला तकमील को पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन जिम्मेदारों ने, बस्ती वालों ने, हमारे हाफिज वसीम साहब, उनके जितने रफ़क़ा, जिसने जिस एतबार से कुर्बानियाँ दी, ताउन किया, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, दोनों जहां में बेहतर सिला अता फरमाए। जैसे रमज़ान में नमाज पढ़ते थे, भाई बाद में भी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बाजे बाजे मसाजिद में बोर्ड लिख दिया गया, शायद आपने पढ़ा होगा। क्या बोर्ड लिखा है मालूम है? बड़े हुरूफ से कि नमाजी भाइयों को इत्तला दी जा रही है कि जैसे रमज़ान में 5 वक्त की नमाज इस मस्जिद में होती थी, रमज़ान के बाद भी होती रहेगी। ये बोर्ड क्यों लिखा जा रहा है कि ईद की नमाज हुई कि मस्जिदें खाली? अरे पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जैसे रमज़ान में कुरान पढ़ते थे, बाद में भी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कम से कम आधा पारा, कितना बोलो? कम से कम। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वह अल्लाह की रहमतें उतरती है। क्या उतरती बोलो? ऐ इंसान तेरे हाथ में हो कुरान, ऐ इंसान तेरे हाथ में हो कुरान, और तू हो परेशान, ये कभी हो सकता? बोलो। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। अल्लामा इकबाल कौन है? इकबाल ये वो नाम है जिसने इंग्लैंड की बर्फीली रातों में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। अरे सुन रहे हो? इकबाल वो नाम है जिसने इंग्लैंड की बर्फीली, यानी बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर माइनस है, लेकिन इकबाल की इंग्लैंड में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई। बोलो। अरे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह वाला शायर भी कह रहा है, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गज़ाली, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। परवरदिगार आलम ने जिसे जो दिया रात के अंधेरों में उठने की बरकत,
मुसलमानों जैसे रमजान में सहर के लिए उठा करते थे, आदत बनाओ तहज्जुद में उठ जाया करो। उठेंगे इंशाअल्लाह। 2-4 आंसू बहा लिया करो। रात के अंधेरों में आंसू बहाने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। अत्तार, रूमी, राजी, गजाली, कितने बड़े बड़े नाम। अल्लाह वाला कह रहा है इन सब बड़ों को अल्लाह ने जो दिया वो रात के अंधेरों में आंसू बहाने की बरकत है। अरे रोएंगे इंशाअल्लाह और तहज्जुद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रात के आखिरी हिस्से में कुछ दौलत तकसीम होती है। रात के आखिरी हिस्से में कुछ दौलत तकसीम होती है। जो जागता है पाता है, जो सोता है बोलो। अरे उठेंगे इंशाअल्लाह, जागेंगे इंशाअल्लाह। कुरान बहुत बड़ी दौलत। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम ज़लील व ख्वार हुए तारीक़ कुरान हो कि जब जब उम्मत ने कुरान को छोड़ा उम्मत पर हालात आए। अब उम्मत चाहती है कि हालात ख़त्म हो जाए, आसानियाँ पैदा हो जाए। तो आसान अमल है कुरान को पकड़ लो। किसको पकड़ लो बोलो। अरे पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते हम ही ने कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। मुसलमानों हम सब का मुशाहदा है, तजर्बा है। जब से कुरान दुनिया में आया आज तक ये कुरान जो का तो बाकी है। पूरे कुरान को मिटाना बहुत दूर की बात है। कुरान से कोई जबर जेर पेश को भी आज तक मिटा सका बोलो। हालांकि बातिल ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा रही कि कुरान मिट जाए, कुरान मिटेगा, कुरान वाले मिटेंगे। लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह ने कुरान के हिफाजत का ऐसा निज़ाम बना दिया कि वो छोटे छोटे बच्चे के माँ बाप उन बच्चों पर भरोसा नहीं करते। अल्लाह ने इतना बड़ा भरोसा किया कि मासूम बच्चों के सीनों में कुरान उतार दिया कि दुनिया की कोई ताकत कुरान को मिटा ही नहीं सकती इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। जैसे कुरान की हिफाजत हो रही ऐसे कुरान वालों की हिफाजत होगी। शर्त क्या है कि कुरान की क्या करेंगे, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, घर की औरतों को पढ़ाओ। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हम में का हर कोई कुरान का दीवाना बन जाए, कुरान का आशिक बन जाए और कुरान हमारी गिज़ा बन जाए। अरे करोगे इंशाअल्लाह, नहीं मोहब्बत से करेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक बहुत प्यारा नाम सुना है, दारुल देवबंद के माया नाज आलिम दीन आलिम रब्बानी मुफ्ती वक्त हजरत मुफ्ती सईद
पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह रहमतों वासिया, अरे नाम सुने नहीं सुने। पालनपुर के थे, गुजरात के, दारुल देवबंद के शेख थे और जबरदस्त फकी, पूरी दुनिया से फतवे आते थे। लेकिन आप हैरान होंगे, उन्होंने बुखारी शरीफ की जो उर्दू में शरह लिखी, इंतहाई जामे, तोहफतुल कारी, क्या नाम है, तोहफतुल कारी, उसके पहले हिस्से में हजरत खुद लिखते हैं कि मैं जब निकाह पढ़ के आया तो मेरी जो बीवी थी, नाम है सकीना, नाम है सकीना के माने सुकून वाली, कैसी। आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह वालों से, उलमा से पूछ के नाम रखा करो, अच्छे नाम रखा करो। ये जो नेट पर सर्च करके नाम रखते हैं उसमें अक्सर गड़बड़ होती है। तो मुफ्ती गूगल के पास जाना नहीं, जो हमारे मुफ्तियाने किराम है उनसे पूछो। अरे पूछेंगे इंशाअल्लाह। मसाइल के बाद में भी सिद्दीक भाई, मैं इस वक्त में पूरे रमज़ान जहाँ जहाँ गया बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने उनको यही कहा कि आपने प्राइवेट किसी को पूछा यह गलत है। फुला मुफ्ती साहब बोले चलेगा, फुला मुफ्ती साहब को पूछा वो बोले चलेगा, ये सब गलत तरीके। आपके शहर में दारुल इफ्ता है, मुफ्तियाने किराम वहाँ बैठते हैं, आप अपना मसला लिख के दो, वहां दारुल इफ्ता लिखकर कोई बात दे तो उसको माना जाएगा, वरना आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं कि फुला को पूछा वो बोले चलेगा, तो ये बराबर नहीं है। ये बोलो बराबर। अरे मुफ्तियाने किराम के पास जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई मसला आए तो फतवा लो, क्या लो, फतवा लो, इसलिए कि वो लिखा हुआ होता है। क्या होता है, लिखा हुआ होता है। जैसे एक मिसाल दे दूं, चलते चलते बहुत से लोग दाढ़ी काली करने के लिए काला खिजाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, काला खिजाब। किसी को पूछो तो कहा ये मेहंदी तो ऐसी है कि मुफ्ती साहब बोले कि चले, ये मेहंदी ऐसी है कि पर नहीं होता। मैं आप भाइयों से कहता हूं, अक्सर फुकाहा ने मकरूह तहरीमी लिखा है। क्या लिखा है, मकरूह है। अब भी अगर आपको ऐसा है कि बुरा लग रहा हूं, बहुत जल्दी सफेदी आ गई, हालांकि सफेदी अल्लाह को बहुत पसंद है। किसको बहुत पसंद है, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में लिखा है कि आपने एक बंदा रखा था, उसका काम सिर्फ ये था कि मौत की याद दिलावे। क्या दिलावे, अरे बोलो किसकी याद दिलावे। उनकी दाढ़ी में एक बाल सफेद आ गया, कितना, पूरी दाढ़ी में कितना बाल, एक। तो आपने जिसको तनख्वाह दे के रखा था उसको निकाल दिया कि भैया अब जरूरत नहीं। तो कहा हजरत उम्र हो रही है, कब्र के करीब जा रहे, अब मना कर रहे। कहा ये जो बाल आया ना सफेद, अब ये मौत की याद दिलाने के लिए काफी है, अब तेरी जरूरत नहीं है। तो सफेदी अल्लाह को बहुत पसंद है। सफेद दाढ़ी वाले से अल्लाह को शर्म आती और हम सफेद को काली बनाने में लगे। ताहम फुकाहा ने इजाजत दी है लाल मेहंदी की। कभी आपको ऐसा हो कि बीवी बुढ़ा बोलेगी, मोहल्ले वाले चचा बोलेंगे, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो लाल मेहंदी की इजाजत है, लेकिन काला खिजाब बहुत से लोग लगाने लगे, हालांकि मकरूह तहरीमी है। अब उसके बाद भी आप यूं कहे कि नहीं मैं फूला मौलाना को पूछा वो बोले जायज़ है, फूला मुफ्ती साहब को पूछा वो भी लगाते हैं, तो ये दलील नहीं है। ये दलील क्या है, दारुल इफ्ता में जाइए, लिख कर दीजिए, दारुल इफ्ता वाले फतवा लिख कर दें तो उसको माना जाएगा। ये एक मिसाल दे दी, अब इस पर आप हर मसले को सर्च कर सकते हैं। अरे समझ गए ना भाई, बचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हिफाजत पर। देखो अब इतनी मेहनत से नमाज पढ़ते और नमाजी मकरूह हो रही है, नमाजी क्या हो रही, मकरूह हो रही, तो बचेंगे कराहत से इंशाअल्लाह। हाँ, कहाँ चले थे, मुफ्ती सईद साहब पर थे।
पूरी दुनिया से फतवे आ रहे, पूरी दुनिया, इतना बड़ा फकीर। लेकिन क्या कह रहे, मैं निकाह पढ़ के आया तो मैंने मेरी बीवी सकीना से पहली मुलाकात में, कौन सी मुलाकात में? कयूम भाई पहली मुलाकात में क्या पूछा? सकीना तो कुरान की हाफिज है? ओ बटार वालों, क्या पूछा है? अरे बोलो, तो कुरान की। हम होते तो शायद ये पूछते कि तारो पासपोर्ट है, दुबई तो गई, ये क्या पूछ रहे हैं? तो कुरान की हाफिजा का हजरत नहीं, नाजरा पढ़ी हूं, हिफ्ज नहीं किया। तो क्या हिफ्ज कर लो, क्या करें? पहली मुलाकात में क्या करें? अरे बोलो, अरे आप मत पूछना, आपको नहीं कह रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। हाँ, जो हाफिज कुरान है, जैसे हमारे हाफिज वसीम साहब है, ये हाफिजों को कहता हूं कि आपके लिए बेहतरीन मशगला है कि अपनी बीवी को थोड़ा थोड़ा सबक दो और उसको हिफ्ज कराना शुरू कर दो। 2 साल 3 साल 5 साल में भी हाफिज हो गई तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कमाई है। हाफिज कर सकते, कौन कर सकते? हाफिज लोगों को मशगला देता हूं। जिनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चियां बड़ी हो गई, हाथ से निकल गए, तो अब पोते नवासे, पोतियां नवासियां, भाई ये तो हाथ में है कि नहीं? अरे बोलो, अरे इनको हिफ्ज कराएंगे इंशाअल्लाह। कम से कम घर में एक लड़का एक लड़की कुरान का हाफिज बना दो, इसलिए कि एक भी हाफिज है तो घर में से 10 ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब है। क्या वाजिब है? जहन्नम। आपने एक बहुत प्यारा नाम सुना, ये किस्सा पूरा कर दूंगा। एक बहुत प्यारा नाम सुना है, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बोलो, हजरत औरंगजेब। अभी आपके नाम पर महाराष्ट्र में तो माराका चल रहा है, पूरा जंग का अखाड़ा बन गया। कितना नेक शख्स है, कितना परहेजगार इंसान है। अहमदनगर में जहां हजरत का मदरसा है, मदरसा आलमगीर, महाराष्ट्र में, कई बार मैं वहां गया। वहां हजरत की वफात के बाद हजरत को गुस्ल दिया गया। वहां आपका मकसद है 40-42 बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में फतावा आलमगीरी लिखी गई। वो फतावा आलमगीरी जहां लिखी गई वो जगह आज भी अहमदनगर में मौजूद है। और हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह जिस मस्जिद में इबादत करते थे वो मस्जिद मौजूद है, नीचे तहखाना मौजूद है। वहां के उलमा मुझे तहखाने में ले गए और उन्होंने बतलाया कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह इतने नेक इंसान थे कि रोजाना तहज्जुद में तहखाने में उतर जाते थे और रोजाना तहज्जुद में एक मंजिल कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। कितना? एक मंजिल, कम से कम 5.5 पारे बनते, रोजाना एक मंजिल की तिलावत। कितना नेक इंसान, तहज्जुद में और फजर की नमाज के लिए ऊपर मस्जिद में आते थे। आपका लड़का कुरान का हाफिज बना, किनका? अरे बोलो ना भाई। आपको ताज्जुब होता है कि बादशाह भी बच्चे हाफिज कराते थे। मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह, जिसको आज दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। मैं मुख्तसर ये कहता हूं, अगर औरंगजेब जालिम होता तो भारत में आज कोई हिंदू बाकी न रहता। ये इंसाफ करने वाले लोग थे, ये अल्लाह से डरने वाले लोग थे, ये रात के अंधेरों में आंसू बहाने वाले लोग थे। इन्होंने जितना मुसलमानों को इंसाफ दिया और जितना मुसलमानों को अमन से रखा, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने भारत के हिंदुओं को अमन दिया, इंसाफ दिया और इनकी हिफाजत की। बल्कि कई कई मंदिर ऐसे बड़े बड़े
कि औरंगजेब जैसे मुनसिब बादशाहों ने उन मंदिरों की हिफाजत की है, मंदिरों के लिए जगहें दी है। अगर ये बादशाह जालिम होते तो आज पूरे भारत में कोने कोने में मुसलमान होते, कोई हिंदू बाकी न रहता। लेकिन ये ऐसे थे, बोलो, ये अल्लाह से डरने वाले थे, ये आंसू बहाने वाले थे, ये इंसाफ करने वाले थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह का लड़का कुरान का हाफिज बना तो ये अपने वालिद शाहजहां के पास गए। किनके पास? अब सारी दुनिया ये जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। हालांकि शाहजहां के बारे में किताबों में लिखा है कि अपने किले की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता था और जुमा की नमाज के लिए दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। सर पे साफा बांधता था सुन्नत के मुताबिक। शाहजहां कौन? बोलो, शाहजहां। शाहजहां। औरंगजेब रहमतुल्लाह जब अपने वालिद शाहजहां के पास गए कि अब्बा मेरा बेटा हाफिज बन गया, तो शाहजहां का तासुर देखो, क्या कह रहे? बेटा तेरा बेटा हाफिज बना। तो कहा अब्बा खुशी की बात है ना। कहा आपके लिए। क्या कह रहे? कहा अब्बा क्या कह रहे? कहा कल क़यामत के दिन सर पे जो ताज रखा जाएगा औरंगजेब, वो तेरे सर पे रखा जाएगा और तेरी पहचान इस तरह की जाएगी कि हाफिज कुरान का वालिद है। मुझे क्या मिलेगा? दादा का तासुर क्या है? मुझे क्या मिलेगा? तो औरंगजेब रहमतुल्लाह के दिल में यह बात घर कर गई कि तो सही कह रहे, मेरा बेटा हाफिज बना तो मेरे सर पे ताज रखा जाएगा, क़यामत के दिन मुझे इस तरह पहचाना जाएगा कि हाफिज कुरान के वालिद है। मेरे बाप को क्या मिलेगा? तो आपने उसी वक्त तय कर लिया कि मुझे भी कुरान हिफ्ज करना है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह उस जमाने में बड़े अल्लाह वाले थे और दिल्ली की जामे मस्जिद में खिताब किया करते थे। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह की खिदमत में रहकर औरंगजेब ने 52 से 57 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया। कितनी उम्र थी? 52 से। इस अरसे में औरंगजेब जैसा बादशाह कुरान का क्या बन रहा है? ये वो बादशाह थे कि टोपियां बनाकर अपना चूल्हा चलाते थे। ये 10-10 हजार का जोड़ा नहीं पहनते थे, ये 50-50 हजार का लिबास पहन के फ्लाइटों में नहीं फिरते थे। ये वो नेक बादशाह थे कि अपना चूल्हा चलाने के लिए टोपियां बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? टोपियां बनाते। अब जब हाफिज हुए तो अब अपने वालिद के पास गए कि अब्बा अल्लाह का शुक्र है मैं भी कुरान का हाफिज बन गया। क्या कह रहे? मैं भी कुरान का। तो बाप ने अपने बेटे को बड़ी उम्र में सीने से लगाया कि बेटा अब तूने कोई काम किया, अब क़यामत वाले दिन मेरे सर पे भी ताज रखा जाएगा कि ये कौन है? तो कि ये हाफिज कुरान का वालिद है, शाहजहां। कौन है? हाफिज कुरान का वालिद शाहजहां। तो मेरे भाइयों, कुरान बहुत बड़ी दौलत है। बादशाहों ने बादशाहत के साथ कुरान हिफ्ज किया, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, इंसाफ करते थे। तो हम भी तो कर सकते, नहीं कर सकते? अरे पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह और अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा लिखते हैं हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नेक बीवी सकीना को हिफ्ज शुरू करा दिया। आप खुद लिखते हैं अल्लाह की शान है, थोड़ा थोड़ा सबक याद करती गई। एक वक्त आया पूरा कुरान सकीना ने हिफ्ज कर लिया। पूरा कुरान सकीना ने, बोलो, हिफ्ज कर लिया। आप लिखते हैं सकीना क्या कुरान के हाफिजा बनी, बल्कि वो कुरान की दीवानी बन गई। जब देखो घर में कुरान पढ़ती है, बच्चों को कुरान पढ़ा रही है। सकीना को कुरान से वो लगाव हो गया, उसने अपने घर को मदरसा बना दिया।
माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा, इसको बराबर वाज़ेह कर दिया। सकीना को अल्लाह ने वो ज़ौक़ दिया कि अपने 10 बेटे, 2 बेटियां, 2 पोते, 3 बहुओं को घर में रहते हुए कुरान हिफ्ज करा दिया। अल्लाहु अकबर। कितने बेटे? अरे बोलो मोहब्बत से, कितने बेटे? अरे फिर से कितने बेटे? 10। कितने बेटे? 10। ये बार बार इसलिए बुलवाता हूँ कि हम सारे 2 वाले हैं। कितने बेटे? 10। कितनी बेटियां? 2। पोते कितने? 2। कितने हो गए? 14। और अब ये लड़के की बहू को क्या बोलते हैं? हाजी साहब क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं ना, सास बहू। अरे सास बहू बोलते ना, हमारे यहाँ सास बहू यानी इंडिया पाकिस्तान। सास बहू की तारीफ नहीं करती, बहू सास की नहीं करती। लेकिन ये सास माँ बन गई थी और बहुओं को बेटियां बना लिया था। इतना करीब किया कि अपने लड़के की 3 बहुओं को सकीना ने कुरान हिफ्ज करा दिया। तो टोटल कितने घर के अफराद हो गए? 17। कितने हो गए? घर के 17 अफराद को सकीना ने कुरान हिफ्ज करा दिया। कहो अल्लाहु अकबर। 17 अफराद। आज उसको कब्र में कितना आराम होगा। अभी अभी चंद दिनों पहले इंतकाल हुआ, कोई जमाना नहीं गुजरा, कोई जमाना नहीं गुजरा, अभी का ताज़ा वाक़या है। उसको कब्र में कितना आराम होगा, रोज़ाना कितनी नेकियां मिलती होगी। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को बच्चियों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि हमने कुरान को उतारा, हमें कुरान की हिफाजत करेंगे। जैसे कुरान की हिफाजत होगी, जो लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कुरान की बरकत से उनकी भी हिफाजत होती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों की सुन्नतें बाकी हैं, सुन्नतें